हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने मॉडल्स का इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें मॉडल्स कैसे सेंटेंस में कैसे मॉडल का यूज होता है उसके बारे में हमने बात किया था। उसका डेफिनेशन क्या होता है उसको देखे थे। आज हम देखेंगे फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने बात किया था क्या क्या कैन और कुड का प्रयोग कहाँ होता है। कैन, कुड, मस्ट, नीड नॉट, ये सब क्या है फ्रेंड। नीड नॉट ये क्या है, मॉडल। ये सब मॉडल हो फ्रेंड्स। कैन और कुड क्या बताता है, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, ये सामर्थ्य बताता है, कोई काम हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। मस्ट क्या बताता है फ्रेंड्स, मस्ट और नीड नॉट नेसेसिटी और कंपल्सन बताते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे ही एक मेन इसमें जैसे कभी कभी नीड ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में काम करता है। वो सेंटेंस एक लिए है, उसको देख लीजिए फ्रेंड। जैसे इसमें नीड कैसा है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है फ्रेंड्स। यू नीड टू वर्क, यू नीड व्हाट, आपको क्या करना पड़ेगा, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ टू वर्क क्या है, इन्फिनेटिव है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे नीड वर्किंग एज अ ऑर्डिनरी वर्ब, ये हमेशा मॉडल के रूप में काम नहीं करता। वो सेंटेंस में देखना पड़ता है कि किस प्रकार से एक वर्क कर रहा है फ्रेंड्स। ज्यादातर इसका प्रयोग नीड नॉट का ऑर्डनरी मॉडल कब होगा, जब इसके साथ नॉट का प्रयोग होता है तो वो मॉडल होता है। या ज्यादातर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे इसका तीसरा थर्ड मॉडल का थर्ड सेक्शन में देखेंगे इन्फ्रेंस क्या होता है फ्रेंड। इन्फ्रेंस मतलब होता है निष्कर्ष। इन्फ्रेंस मतलब क्या होता है, निष्कर्ष। इसको हिंदी में कि किसी चीज को देखकर क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में किसका प्रयोग होता है, पॉजिटिव सेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंस है तो हम मस्ट लगाएंगे। अगर नेगेटिव सेंस में उत्तर आ रहा है, उत्तर देना होगा, तो हम कैन नॉट या कांट का एग्जाम्पल समझते हैं इसको कि निष्कर्ष कहाँ कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हम इसको समझते हैं फ्रेंड्स। एग्जाम्पल में जैसे द लाइट्स आर ऑन, लाइट ऑन है, जल रही है। समवन मस्ट बी इनसाइड, लाइट ऑन है तो इसका मतलब हम बाहर से देख के, जैसे किसी रूम में हम देखेंगे कि लाइट जल रही है तो क्या इन्फ्रेंस क्या निकलेगा कि कोई अंदर होना चाहिए फ्रेंड्स। इसमें लाइट क्या है, यहाँ पे लाइट क्या है, फैक्ट है। लाइट अगर जल रही है, दिस इज फैक्ट। लाइट का जलना यहाँ पे क्या है, दिस इज फैक्ट। मस्ट बी इनसाइड, दिस इज इन्फ्रेंस। इससे हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, मस्ट बी इनसाइड, इससे इन्फ्रेंस निकल रहा है कोई अंदर होगा। मस्ट बी इनसाइड ये क्या है, इन्फ्रेंस है फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स इन्फ्रेंस है इसका। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू हैव नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, आप सुबह से कुछ नहीं खाए हैं। आप यू मस्ट बी हंग्री, इसका मतलब आप भूखे होंगे। हम सेंटेंस क्या है, इसे हैव नॉट ईटन, सुबह से नहीं खाया है तो क्या है, फैक्ट है। दिस इज फैक्ट। कुछ नहीं खाया है ये क्या है, फैक्ट है। मस्ट बी हंग्री, आप इसका इन्फ्रेंस क्या निकाल रहे हैं कि भूखा होना चाहिए। इन्फ्रेंस इसका क्या होगा, तो हंग्री इसमें क्या बता रहा है, इन्फ्रेंस बता रहा है फ्रेंड्स। इन्फ्रेंस। अगला देखते हैं, यू हैव बीन वर्किंग ऑल डे, आपने दिन भर काम किया। इसका मतलब इसका यू मस्ट बी टायर्ड नाउ, अब आप थक गए होंगे। तो फ्रेंड्स टायर्ड क्या है, इन्फ्रेंस बता रहा है कि आप थक गए होंगे। क्यों, क्योंकि आपने सुबह से काम कर रहे हो। अगला देखते हैं, he drives a luxury car and wears expensive clothes। फ्रेंड्स
लग्जरी क्या कार एंड एक्सपेंसिव क्लॉथ्स कैरी दिस फैक्ट। और इससे आप क्या इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कि मस्ट बी, वह एक अमीर आदमी होगा या धनी आदमी होगा। अगला देखते हैं, एवरीबॉडी रेस्पेक्ट्स। रेस्पेक्ट्स क्या है, फैक्ट है। ही मस्ट बी अ नाइस पर्सन, नाइस मैन। उसका सब सम्मान करते हैं, इसका मतलब वो क्या, एक अच्छा इंसान होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या इन्फ्रेंस कैसे निकाला जाता है। हम मस्ट और निगेटिव सेंस में कांट से हम क्या इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। आगे देखते हैं, यू हैव जस्ट ईटन। आप अभी अभी खाना खाए हैं। यू हैव जस्ट ईटन, अभी अभी खाए हैं, तो इसका मतलब यू कांट बी हंग्री, आपको भूख नहीं लगी होगी। इसका इन्फ्रेंस क्या है फ्रेंड्स, इसमें इन्फ्रेंस कि आप अभी तुरंत खाना खाए हैं, तो इसका निष्कर्ष आप खुद ही निकाल सकते हैं को भूखा नहीं होगा। कांट बी हंग्री क्या है, इन्फ्रेंस है फ्रेंड्स, निष्कर्ष। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निष्कर्ष। कि किसी चीज को देखकर आप कैसे उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ही कैन नॉट बी राम्स ग्रैंडफादर, वह राम का ग्रैंडफादर नहीं हो सकता है। क्यों, ही लुक्स वेरी यंग, क्योंकि वह बहुत यंग लग रहा है। दिस इज इन्फ्रेंस। और ग्रैंडफादर क्या है, उसको देख के वो फैक्ट है फ्रेंड्स। अगला देखेंगे, एडवाइस और सजेशन। इसको अगर हमें एडवाइस किसी को देना हो, सजेशन किसी को देना हो, तो हम किस मॉडल वर्ब का प्रयोग करेंगे उसको हम देखेंगे। फ्रेंड्स, जैसे एडवाइस किसी को देना है, एडवाइस देना है तो हम क्या यूज करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रॉन्ग एडवाइस के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस बुक इज वेरी यूजफुल। फ्रेंड्स, वेरी यूजफुल, किताब बहुत ही उपयोगी है, वेरी यूजफुल। इसका इससे हम क्या नतीजा निकाल रहे हैं, यू मस्ट रीड, तुम्हें इसे जरूर पढ़ना चाहिए। इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि इसमें कौन सा मॉडल लगेगा। मस्ट का प्रयोग क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे वेरी यूजफुल है, तो किसी को हम बोलेंगे वेरी यूजफुल, तो हम उसको बता रहे हैं कि आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग मूवी, इंटरेस्टिंग मूवी है, तो हम सामने वालों को क्या सलाह देंगे कि आप इसको अवश्य देखिए। तो दिस इज क्या है, सजेशन है फ्रेंड्स। किसी को एडवाइस आप दे रहे हो, तो क्या है कि एडवाइस आप कैसे दे सकते हैं, शुड के माध्यम से, मस्ट के माध्यम से। मस्ट क्या बताता है, अगर फ्रेंड्स कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दी गई जिससे हमें लगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो हम सेंटेंस को देखकर ही मालूम पड़ता है। जैसे इंटरेस्टिंग मूवी है, इसका मतलब सामने वाला कहना चाह रहा है कि आपको जरूर देखना चाहिए। योर एग्जाम्स आर क्लोज एट हैंड, यू मस्ट स्टडी। आप किसी को बता रहे हैं कि आपका एग्जाम क्या है, बहुत नजदीक है, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यू शुड रीड बुक्स टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। आपको किताबें पढ़नी चाहिए। आप अपना शब्दकोश या वोकैबुलरी सही करने के लिए, सुधारने के लिए आपको क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, आप ये नॉर्मली किसी को सलाह दे रहे हैं, इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे मालूम पड़े कि आप इसमें स्ट्रॉन्ग सजेशन किसी को कर रहे हैं। फ्रेंड्स, यूज ऑफ हैड बेटर मतलब क्या, इसका भी प्रयोग एज ए मॉडल वर्ब होता है। हैड बेटर क्या है, ये जो शुड काम करता है वही काम हैड बेटर भी करता है। यू हैड बेटर डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना चाहिए, अन्यथा द टीचर विल स्कॉल्ड यू, अन्यथा टीचर आपको डांटेंगे। तो फ्रेंड्स, हैड बेटर इसमें क्या, वर्किंग एज अ मॉडल वर्ब। इसके बाद सीधा B1 आएगा। हैड बेटर के बाद फ्रेंड्स क्या आता है, B1 का आना जरूरी है। हैड बेटर जब मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, तो इसके बाद तुरंत एक B1 का आना जरूरी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, फ्रेंड्स यू हैड बेटर लीव नाउ, तुम्हें भी
जाना चाहिए, और यू विल बी लेट फॉर, अन्यथा आप मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। यू विल बी लेट फॉर द मीटिंग। फ्रेंड्स, ऑब्लिगेशन और ड्यूटी के लिए क्या है कि ऑब्लिगेशन मीन्स क्या है, बाध्यता, कि आपको बाध्य है कि आपको करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम मस्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे, उसके लिए भी मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। मस्ट का प्रयोग लीगल ऑब्लिगेशन, बाध्यता है तो हम वहाँ पे मस्ट लगाएंगे। और मोरल ऑब्लिगेशन के लिए फ्रेंड्स क्या क्या लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, और टू का प्रयोग कर सकते हैं, मस्ट, तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि वी मस्ट पे इनकम टैक्स, हमें इनकम टैक्स बिना फेल हुए, मतलब बिना किसी टाल मटोल के हमें इनकम टैक्स भरना चाहिए। ये लीगल एडवाइस है फ्रेंड्स, ये इनकम टैक्स वगैरह ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो लीगल एडवाइस है। तो यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, मस्ट का प्रयोग। लीगल एडवाइस के लिए मस्ट। पीपल मस्ट ओबे द लॉ, यहाँ भी लॉ का बात हो रहा है फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या लगाएंगे, मस्ट, कि लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट दियर एल्डर्स, बच्चों को बड़ों का आदर करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये नॉर्मल एडवाइस है, तो यहाँ पे हमने क्या लगाया है, शुड का प्रयोग किया है। वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, फ्रेंड्स यहाँ पे मस्ट का प्रयोग क्या है कि किसी को आप प्रॉमिस कर रहे हैं तो वहां पे ये भी बाध्यता है, किसी को प्रॉमिस किए हैं तो बाध्यता होता है, इसलिए यहाँ पे मस्ट का, किसी सामने वाले को उम्मीद हो जाती है कि आप उसके लिए कुछ करेंगे, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मस्ट का प्रयोग हुआ है। वी ऑट ऑलवेज टू स्पीक द ट्रूथ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। फ्रेंड्स, और टू के बाद स्पीक क्या है, ये वर्ब है, द ट्रूथ नाउन है। वी ऑट टू, और टू इसमें क्या है, वर्किंग एज अ मॉडल वर्ब। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, नेसेसिटी और कंपल्सन कौन कौन से वर्ड बताते हैं, उसको भी देख लेते हैं। नेसेसिटी और कंपल्सन को सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे, इसका कैसे प्रयोग होता है। फ्रेंड्स, फॉर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वी यूज हैव प्लस टू प्लस बी वन, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव टू पे द कॉलेज फी, कॉलेज फी क्या है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। बिफोर द 10th ऑफ दिस मंथ, इस महीने के 10 तारीख के पहले हमें फीस जमा करना पड़ेगा या करना चाहिए, करना पड़ेगा, यहाँ बाध्यता भी है फ्रेंड्स। एक्सटर्नल, कॉलेज स्कूल क्या है, पर्सनल नहीं है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस संबंधित है। आई हैव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी है, हैव टू इम्प्रूव। फ्रेंड्स, हैव टू क्या है यहाँ पे, वर्किंग एज अ मॉडल, या यहाँ पे हम मस्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव टू का। आई हैव टू रीच ऑफिस, ऑफिस क्या है, ये एक्सटर्नल अफेयर है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है फ्रेंड्स। यहाँ आई हैव टू रीच, हमें 9 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स, अभी मॉडल वर्ब के 2-3 वीडियो और हम बनाएंगे, जिससे आपका मॉडल वर्ब कंप्लीटली स्पष्ट हो जाएगा, इससे कोई डाउट नहीं बचेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।